अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुख की बात है कि मुंबई जैसे शहर में गैंग वार मिट चुकी थी। वापस से एक बहुत बड़ा हादसा, गैंग वार। बैंड्रा में दो घटना घड़ी। पहली घटना तो सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई। दूसरी घटना बाबा सिद्दीकी साहब की जान ले गई। ये कौन लोग हैं जो फिर से गैंग वार का अंजाम शुरू कर दिए? सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस काम को अंजाम दिया और इसकी जिम्मेदारी ली। ये भी सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से एफबी वगैरह पे मैसेजेस आए कि सलमान खान और दाऊद का जो साथ देगा उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें हम मारेंगे। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर तुमने ये जवाबदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये जवाबदारी अगर आपने ली है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक हिरन के नाम पर जिसको आप पूछते हो, मानते हो, उसकी सज़ा उसको सलमान खान को मिल चुकी। उसको 5 साल की कैद हो चुकी है। चलिए, वो अपने पावर और जामीन से बाहर आ चुका और आप लोगों का ऐसा कहना है कि वो माफ़ी मांग ले और बात ख़त्म। अरे किसी की माफ़ी में आप किसी की जान ले लोगे यार? सलमान खान अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो आप उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी जैसे एक मिनिस्टर, एमएलए, इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े औहदे पे बैठा हुआ इंसान, उनकी तुम जान ले लोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी रंजिश हो गई। अरे धर्मवीर हो, धर्मवीर बनो। ये देश तुम्हारा भी है। तुम इस देश के अंदर गैंग वार के नाम पर एक दहशत फैला रहे हो, किसी को भी मार के। वो मासूम बच्चे जो तुम्हारी गैंग में शामिल होने के बाद में जुगाना जैसे हथियार लेकर के, इंपोर्टेड पिस्टल लेकर के धाए धाए गोली चला देते, फैसला हो जाता है एक जान का। कुल्लुम नफ्सुम जायकतुल मौत, वो तो अल्लाह के हाथ में, बिगर मर्जी के पत्ता नहीं हिलेगा अल्लाह के। वो अल्लाह का हुक्म था जो बाबा सिद्दीकी की डेड हो गई। हिले रोजी बहाने मौत, ये एक कहावत है। उनकी वहां तक की लिखी हुई थी जिंदगी, जो तुमने अपनी जिम्मेदारी पे ले ली और उन्हें गोली मारा। लेकिन ये हत्या है। हिंदुस्तान की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस बात को सीरियस लेनी चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की सरकार ने इस बात को आप सीरियस लेनी चाहिए। माननीय श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने सलमान खान के घर पे फायरिंग होने के टाइम पे एक जुमला कहा था कि ऐसे हम लॉरेंस बिश्नोई को हम मिट्टी में मिला देंगे। भाई, मिट्टी में तो उसने बाबा सिद्दीकी को मिला दिया। आप के जुमले तो जुमले रह गए। आपने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसने बाबा सिद्दीकी को मिट्टी में मिला दिया, कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। तो बताइए, बड़ा हुआ कौन? लॉरेंस बिश्नोई या स्टेट का सीएम? देखिए, अगर हम आवाज उठाए तो हम गुनहगार, हम अगर कुछ बोले तो हमको जेलों में डालो। सारी सरकारी शिकंजे, सारी हथियार हम जैसे छोटे तबके के लिए, हम जैसे गरीबों के लिए, हम जैसे मजलूम और कमजोरों के लिए। आपके पास स्टेट लेवल की पावर, स्टेट लेवल की फोर्स, केंद्र सरकार, स्टेट लेवल की आर्मी, अगर ये आर्मी देश के ऐसे गद्दारों को इनके अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती, तो ये आर्मी को बॉर्डर पे खड़ा किए देश की रक्षा के लिए, तो देश के अंदर की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा बताओ मुझे। एक बाबा सिद्दीकी जैसा इंसान, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, बाबा सिद्दीकी जैसा पावरफुल उद्योगपति इंसान मिट्टी में मिल गए,
कब्रिस्तान पहुंच गया, तो आम आदमी की क्या गारंटी लेते हो आप सुरक्षा की? तो बलात्कार क्यों ना हो इस देश में? इस देश में आदमी हम जैसे, मैं भी सोशल मीडिया पे इतना बोलता हूं, मुझे क्यों ना गोली मार दे कोई ना कोई फर्क नहीं गिरता। ऐसे 140 करोड़ की आबादी में हम आएंगे और हम जाएंगे, ये देश चलता रहेगा। बस आप जियो, आप जियो, निपोटिज्म में जियो। आप मिनिस्टर हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपके आने वाले रिश्तेदार बनेंगे, आपके आने वाले ये बड़े बड़े पावरफुल बनेंगे। पावर है, आप लोग के पास है पावर। उस पावर का इस्तेमाल गरीबों से हटा करके जरा ऐसे गैंगवारों पे भी करो। लॉरेंस बिश्नोई कहता है सलमान खान का सपोर्ट करने वाले को मैं अंजाम तक पहुंचू। ऐसा ट्वीट कहती है, ऐसा एफबी कहती है, मैं नहीं कहता हूं, ऐसा एफबी कहती है। ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, मैं सुना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दाऊद इब्राहिम का जो सपोर्टर रहेगा उसको हम मारेंगे। भाई एक आम आदमी मुसलमान है तो क्या वो दाऊद इब्राहिम का सपोर्टर होगा? ऐसा हो गया। बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम का सपोर्टर है, आपने उसको गोली मार दिया, ये साबित हुआ। अगर वो दाऊद इब्राहिम का सपोर्टर होता तो ये क्या मिनिस्टर नहीं होता, एक अधिकारी नहीं हो, वो अच्छा विधायक नहीं होता है, एमएलए नहीं होता। आपने उसको मौत के घाट उतारा, तो फिर गरीब आदमियों को क्यों छोड़ेंगे आप लोग की गैंग के लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ फैले हमको नहीं मालूम। लेकिन गरीब आदमी अब अपनी सेफ्टी को लेकर के बहुत परेशान है कि इस देश में